अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डीजा टॉक्स। मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विस रेगुलेशन की जानिब से न्यू जॉब अनाउंस कर दी गई है। इसके अंदर लेडीज़ भी अप्लाई कर सकती हैं और जेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी तालीम प्राइमरी है, मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन है, मास्टर्स है, तो आप इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई एक डिग्री भी है आपके पास तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आप अनपढ़ भी हैं तो आप इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको अप्लाई का प्रोसेस भी बताऊंगी और जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपके साथ इसी वीडियो के अंदर वन बाय वन शेयर करूंगी। ये इनकी कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं आपके सामने, जो आप रीड कर लेंगे तो जॉब के मतलब डिटेल का इल्म आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विस रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन जॉब्स के अंदर जॉब्स अनाउंस की गई हैं। पूरे पाकिस्तान से आप इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सिंध से अप्लाई कर सकते हैं, पंजाब से, KPK से, खैबर पख्तूनख्वा से, एक्सपर्टा से, बलूचिस्तान से, पेशावर से। आप पाकिस्तान के शहरी हैं, आप पाकिस्तान के सिटीज़न हैं तो आप इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की फ़ीस बिल्कुल नहीं है, आपने इसके अंदर फ्री फॉर्म अप्लाई करना है। अप्लाई का पूरा प्रोसेस बताऊंगी मैं आपको। ये वो वैकेंसीज़ हैं जो अनाउंस की गई हैं एडवर्टाइजमेंट में, हम इसको डिस्कस करते हैं। अब नीचे इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं। जिस दिन ये जॉब अनाउंस की गई थी 18 फरवरी 2024 थी। लास्ट डेट इसकी 2 मार्च 2024 है। डिपार्टमेंट नेम इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विस रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन जॉब्स हैं। नेम ऑफ पोस्ट इसके अंदर वेरिएंट्स जो हैं वो जॉब के मुख्तलिफ जॉब्स अनाउंस की गई हैं। लोकेशन ऑल ओवर द पाकिस्तान से आप इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एड्रेस इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विस रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन है। एजुकेशन जो है आपकी, आप इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं, प्राइमरी की तालीम है, मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन है, मास्टर्स है। इन छः में से आपके पास कोई एक डिग्री भी है तो आप इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक डिग्री भी है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर्स मेल एंड फीमेल बोथ और एलिजिबल, मर्द हजरात भी इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और ख़वातीन भी इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से लेके 45 साल तक है। 18 साल तक आप एलिजिबल हैं, 45 तक आप एलिजिबल हैं। जॉब टाइप इसके अंदर परमानेंट है, ये गवर्नमेंट की जॉब है। न्यूज़पेपर इसके अंदर द नेशन है। उसके बाद ये इनकी कुछ और इंस्ट्रक्शंस हैं जिसके अंदर आपको जो जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं आपके वो क्लियर हो जाएंगे। आप इसको रीड कर लिया करें अप्लाई करने से पहले, तो आपके जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं वो इन इंस्ट्रक्शंस को ही पढ़ने से क्लियर हो जाते हैं। अब नीचे एडवर्टाइजमेंट की तरफ चलते हैं। एडवर्टाइजमेंट वो पोर्शन होता है जिसके अंदर आपकी एजुकेशन का पता लग जाता है, आपका स्किल क्या होगा, मेरिट क्या होगा और कहाँ कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पर डेप्यूटी नेशनल कोऑर्डिनेटर की सीट है। 9 सीटें हैं इसके अंदर। 45 साल से लेके 50 साल तक आप एलिजिबल हैं। MBBS किया हुआ है आपने, PMC PMDC से आपने कंप्लीट किया हुआ है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। इसके अंदर ओपन मेरिट से भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। डेप्यूटी नेशनल कोऑर्डिनेटर TB 9 सीट्स हैं इसके अंदर। 9 सीटें हैं। 45 साल तक आप एलिजिबल हैं। इसके अंदर MBBS आपने किया है, PMC PMDC से कंप्लीट किया हुआ है, इक्वलेंट टू HEC PMC से आपने कंप्लीट किया हुआ है। पब्लिक सेक्टर के अंदर आपने किया हुआ है, हेल्थ प्रोग्राम के अंदर किया हुआ है। 10 साल का आपका एक्सपीरियंस है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर इन्वायरमेंट के अंदर अगली सीट है, एडवाइज़री की सीट है। इसके अंदर अगर आपके पास 45 एज है तो आप इसके अंदर एलिजिबल हैं। मास्टर की डिग्री रिक्वायर्ड है इसके अंदर। फाइनेंस में अगर आपने अपना मास्टर्स किया है, बिजनेस के अंदर किया हुआ है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका फील्ड के अंदर। ट्रीटमेंट कोऑर्डिनेटर की सीट है। 8 सीटें हैं इसके अंदर, उन्होंने जो बताई हैं 8 सीटें हैं इसके अंदर और आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 45 साल से लेके आप 35 साल तक एलिजिबल हैं इस सीट के अंदर। अगर आपके पास एम MBBS आपने MSc की हुई है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर किया हुआ है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। HEC रिकॉग्नाइज बाय हायर एजुकेशन कमीशन से आपने कंप्लीट किया हुआ है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल से लेके 5 साल तक आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए अपनी फील्ड से रिलेटेड। प्रोग्राम ऑफिसर की सीट है। मास्टर डिग्री इन पब्लिक हेल्थ एंड रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, मास्टर इन फाइनेंस अकाउंटिंग
एंड मैनेजमेंट, अगर आपने मैनेजमेंट में किया हुआ है, फाइनेंस में किया हुआ है मास्टर, तो आप प्रोग्रामिंग ऑफिसर के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, प्रोग्राम ऑफिसर के अंदर। उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो हमारे पास काउंसलर की सीट है, CBO की है, मास्टर डिग्री साइकोलॉजी के अंदर आपने किया हुआ है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। साइट ऑफिसर की सीट है, इसके अंदर मास्टर इन सोशल साइंस के अंदर आपने किया तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ओपन मेरिट से, पंजाब से, सिंध अर्बन से, सिंध रूरल से आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। प्रोग्राम ऑफिसर PMDC TB की सीट है, 30 साल से लेकर 45 साल तक आप एलिजिबल हैं, 50 साल तक एलिजिबल हैं। मास्टर डिग्री इन सोशल साइंस एंड रिलेटेड सब्जेक्ट, अगर आपके इससे रिलेटेड सब्जेक्ट हैं तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन की सीट है आप अगली, इसके अंदर आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। पब्लिक हेल्थ के अंदर आपने किया हुआ है, कम्युनिकेशन के अंदर किया हुआ है, मैथ कम्युनिकेशन के अंदर किया हुआ है और सोशल के अंदर किया हुआ है, सोशल साइंस के अंदर किया हुआ है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका अपनी फील्ड से रिलेटेड। उसके बाद हमारे पास फार्मासिस्ट की सीट है, फार्म डी, अगर आपने किया हुआ है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ओपन मेरिट से भी अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। एडमिन ऑफिसर की सीट है, 30 साल से लेके 50 साल तक आप एलिजिबल हैं। आपने MCOM किया हुआ, MBA किया हुआ विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस रेलेवेंट फील्ड इन पब्लिक सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर में भी अगर आपने किया तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एडमिन ऑफिसर लॉजिस्टिक असिस्ट के अंदर अगर आपने किया है, ये सीट है 16वें नंबर पर। ग्रेजुएशन अगर आपने किया है लॉजिस्टिक के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट पर्सनल सेक्रेटरी की सीट है ये, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के अंदर किया हुआ है, आपने मैनेजमेंट के अंदर किया हुआ है, मैनेजमेंट ऑफिसर के अंदर किया हुआ है तो भी आप इस, अगर आपके ये सब्जेक्ट थे तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर की सीट है अगली, बैचलर आपने किया हुआ है कंप्यूटर साइंस के साथ तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर की अगर आपके सब्जेक्ट्स थे डाटा वाले, एंट्री वाले, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं तो DEOS CBO की सीट है, आपने BSc किया हुआ, BBA किया हुआ, कंप्यूटर साइंस किया हुआ तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। डाटा एंट्री जो है वो आपको इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जो हमारे पास सीट है वो हमारे पास ऑफिस असिस्टेंट की सीट है, इसके अंदर ग्रेजुएशन अगर आपने किया तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आपका डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस के अंदर तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये ऊपर एक सीट रह गई थी पैरामेडिक्स की, बैचलर की अगर आपने डिग्री की हुई है, मेडिकल में किया हुआ है, टेक्निकल में किया हुआ है, टेक्नोलॉजी में किया हुआ है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। स्टोर कीपर की सीट है, ग्रेजुएशन आपने किया हुआ, 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ओपन मेरिट से नहीं है। इस्लामाबाद की सीट है ये, आउटरीच वर्कर की सीट है, इसके अंदर आपने मैट्रिक किया हुआ है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस है आपका। ड्राइवर की सीट है, इसके अंदर आपका अगर मैट्रिक है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। LTD लाइसेंस होता है, क्योंकि ड्राइवर की सीट्स है तो लाइसेंस के बगैर तो वो सीट्स जो है वो जॉब नहीं देंगी। अगर आपके पास ये लाइसेंस है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइवर की सीट्स अगेन है, मैट्रिक किया हुआ है तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। नायब कासिद की सीट है आपके पास, आपने मिडिल किया हुआ है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। स्वीपर हैं, अगर आप अनपढ़ भी हैं तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब नीचे आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बता देती हूँ कुछ। 15 जिस दिन ये जॉब अनाउंस की जाएगी 15 दिन के अंदर अंदर आपने इस जॉब के अंदर अप्लाई करना है। अपने जो ऑनलाइन अप्लाई करना है, ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर एन इंटरव्यू, जिन लोगों को वो मुंतखब करेंगे सिर्फ वही लोग जॉब के लिए आएंगे। नो टाटा विल बी एडमिसेबल फॉर दिस पोजीशन। अगर आप इस जॉब के लिए किसी दूसरी सिटी से आ रहे हैं अप्लाई करने के लिए तो जो ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस होंगे वो कंपनी आपको नहीं देगी, वो आपने खुद से खर्च करने हैं। अगर आप किसी पहले ही गवर्नमेंट इदारे में हैं और इस जगह पर काम करना चाहते हैं तो आप अपने प्रॉपर चैनल के ज़रिए इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आपने इस जॉब को सर्च करने के लिए गूगल पर जाकर लिखना है एक्सपर्ट जॉब 24, तो फिर आपको जो है ये
मिल जाएगी साइट, वहाँ से आपने इसको चेक कर लेना है। अब अप्लाई ऑनलाइन का जो तरीका है मैं आपको वो बता देती हूँ। आपने इसके ऊपर अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। ये देखें, बहुत अच्छे से इन्होंने वैकेंसियाँ यहाँ पर भी आपको बताई हुई है कि अगर आपने डेप्यूटी नेशनल कोऑर्डिनेटर के अंदर आपने अप्लाई करना है तो MBBS आपका होना चाहिए, और आपका जो है HEC रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन से आपने कंप्लीट किया और 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद डेप्यूटी नेशनल कोऑर्डिनेटर की दोबारा सीट है, नीचे चलते जाएँ जिसके अंदर आपने अप्लाई करना है। ये देखें आपके सामने ये आती जाएंगी, प्रोग्रामर की सीट्स हैं, कोऑर्डिनेटर की सीट्स हैं, माली की हैं, स्वीपर की हैं। देखें तमाम तो जो सीट्स हैं वो असिस्टेंट प्रोफेशनल की हैं। ये देखें तमाम तो सीट्स आपके सामने, जिसके ऊपर आपने अप्लाई करना है उसके ऊपर आप क्लिक कर लें। फर्स्ट नंबर पर मैं डेप्यूटी नेशनल कोऑर्डिनेटर पे अगर अप्लाई करना चाहती हूँ तो ये देखें यहाँ पर बटन है अप्लाई का, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लॉगिन का ये देखें ये आ जाएगा। फर्स्ट अगर आप पहली दफ़ा इस जॉब के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्टर हेयर। आपने यहाँ पे पहले रजिस्टर होना है। पहले आपने अपना ईमेल यहाँ पर एंटर करना है, फिर आपने अपना पासवर्ड लिखना है, उसके बाद आपने इसको लॉगिन कर लेना है। रजिस्टर होने के बाद आपने इसको लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो दोबारा यहाँ पर आपने अपना ईमेल लिखना है, पासवर्ड लिखना है। जो जो चीज़ें वो पूछते जाएंगे, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आप पुट करते जाइएगा और आपका जो ऑनलाइन वाला प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक मसला ये होता है कि आपको वो जगह नहीं मिलती, वो पेज नहीं ओपन हो रहा होता जहाँ से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। मेरा नाम रीजा है। मेरे चैनल पर मैं डेली बेसिस पर गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की जॉब अनाउंस करती हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।